ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। भैया रिफ्लेक्शन के दो नियम थे, अपन ने 10वीं क्लास में पढ़ा था ये बात, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो भैया दो रिफ्लेक्शन के लॉ थे, बड़े इजी से थे, है ना। पहला लॉ रिफ्लेक्शन का ये कहता है कि अपन ने जैसे जैसे ये रिफ्लेक्शन बताया था अपन ने कि भाई ये इंसिडेंट रे थी, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ओके। ये तुम्हारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, एम डैश लिख देता हूं मैं इसको, और ये था बीच में नॉर्मल, ओके। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये बोलता है कि भाई तेरे किसी भी कंडीशन में कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये बात अपने को गांठ बांध लेनी है, ठीक है ना। दूसरी चीज में ये कहना है भैया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, reflected ray and normal meet at same point. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तीनों मिलते हैं ओ पॉइंट पर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों मिलते हैं सेम पॉइंट पर आकर के। तो ये दोनों लॉ याद रखने हैं तेरे को। एक बात तेरे को और याद रखनी है इसमें, वो क्या है कि भाई मान ले किसी सरफेस पर अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर गिरती है, इफ इंसिडेंट रे फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, if incident ray falls perpendicular to the surface। अच्छा, इंसिडेंट रे अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर गिरती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, तो भैया नॉर्मल भी तेरा यही था, ठीक है ना। इंसिडेंट रे नॉर्मली गिरती है, इंसिडेंट रे कैसी गिरेगी, नॉर्मली, यानी कि नॉर्मल के साथ साथ इंसिडेंट रे गिरेगी। तो यहां पर तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री आएगा, क्योंकि भाई देख, अगर मैं इसको अलग से समझाऊं तो ये नॉर्मल था और यही इंसिडेंट रे गिर रही है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री का, सीधी सी बात है। लेकिन इंसिडेंट रे का एंगल टू द सरफेस कितना होगा, टू द सरफेस कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल टू सरफेस कितना बनेगा इस केस में, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। एंगल टू सरफेस कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसा परपेंडिकुलर गिर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी जहां से इंसिडेंट रे आई थी। रिफ्लेक्टेड रे विल गो टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, है ना। रिफ्लेक्टेड रे will go towards same direction, जहां से इंसिडेंट रे आई थी वहीं रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे विल गो टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, जहां से इंसिडेंट रे आई थी वहीं से रिफ्लेक्टेड रे वहीं चली जाएगी वापस। दो चार चीजें हैं इसमें, फटाफट देख लेते हैं अपन। हाँ, तो क्वेश्चंस हैं कुछ जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि भैया एक मिरर है, ये रहा मिरर, ठीक है। इस मिरर पर एक रे 40 डिग्री के एंगल पे गिर रही है, ठीक है ना, 40 डिग्री के एंगल पे गिर रही है, ये नॉर्मल है। तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, रिफ्लेक्शन। तो भैया सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तेरा, और मुझे एक बात पता है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस
प्लस 40 डिग्री मिलकर के तेरे क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, जो कि 90 डिग्री होता है दोनों का टोटल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तेरा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है, अब मुझे पता है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री का। ठीक है भैया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं थोड़े से क्वेश्चंस तुमको दे दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा, तो उनकी तुमको प्रैक्टिस करनी है ना, क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तुमको प्रैक्टिस करनी है, और उसके सॉल्यूशंस मुझे भेजने हैं आज सभी को। ठीक है, ओके, थैंक यू।